अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतर लाशारी और आज का खसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं रोही चोलिस्तान में टनल फार्मिंग के हवाले से। कौन सोच सकता था कि रोही चोलिस्तान के अंदर भी टनल फार्मिंग और बड़ी बेहतरीन किस्म की सब्ज़ियां उगाई जा सकती हैं। तो सब्ज़ियां कैसे उगाई जा रही हैं, पहला तजर्बा किया जा रहा है रोही चोलिस्तान के अंदर टनल फार्मिंग का। कहां से इन्होंने सीखा, कैसे सीखा और इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया। इससे पहले एग्रीकल्चर यहाँ पर क्या ट्रेंड था, रिवायती तरीके थे, तो अब यहाँ पर क्यों आए इस तरफ, इसके ऊपर बात करेंगे। और आज के प्रोग्राम में जो माहिरीन हैं ख़ास तौर पे उन्होंने ख़ुद ही इसी फैमिली से हैं जो ऑस्ट्रेलिया में जिन्होंने तालीम हासिल की, वहाँ से PhD की एग्रीकल्चर की ही और फिर यहाँ पर आए। उनसे भी आज बात करेंगे कि दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में, ख़ास तौर पर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ पर एग्रीकल्चर कैसे होता है, पाकिस्तान के अंदर क्या ट्रेंड्स हैं, किस तरह इन ट्रेंड्स को चेंज करके हम अच्छा एग्रीकल्चर कर सकते हैं और एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रॉफिटेबल हो सकती हैं, किस तरह हम अच्छी सब्जियां काश्त कर सकते हैं और इनको एक्सपोर्ट की क्वालिटी इनको कैसी तरतीब दे सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, मेरे साथ रहिए। शुरू करते हैं टनल फार्मिंग के हवाले से। तो प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं सरदार सलामत ख़ान। इन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की और इसके बाद एग्रीकल्चर के शोबे को क्यों चुना, एग्रीकल्चर के अंदर ये टनल में क्यों चुना, इसके ऊपर बात करेंगे। सरदार साहब बहुत शुक्रिया तुहाडे वेले दा। ਇਹ ਫਰਮੇਸੋ कि कितना अरसा थी गए ओवरऑल एग्रीकल्चर को, क्योंकि रोही चोलिस्तान दे विच असां देखते हैं कि रिवायती फसलां ही काश्त थींदन, ਇਹ पासे सोच किवें आई है? सब तो पहले तो असां प्यू डाडे तो कपाह ते कणे काश्त करंदे आसे, कपाह कणे काश्त करंदे आसे, वल गन्ना भी काश्त करंदे आसे। वल कुछ अरसा पहले पानी दे मसैल ही रह गए हैं, लेकिन पिछले 2-3 साल तो पानी दे मसैल ठीक थी गए। लेकिन पिछले 4-5 साल तो सारी ना कणक थींदी पई है ते ना कपाह थींदी पई है। अच्छा, कपाह बिल्कुल अरूज ते होंदी है, लेकिन 15 अगस्त तो ला ते 15 सितंबर के दरमियान सफ़ेद मक्खी एजा अटैक करेंदी है ना कि कोई उको पेस्टिसाइड स्प्रे असर नहीं करेंदी कि कपई सिहा थी वेंदन। उहो जरा पहला 5-5 ॾाढा गोगड़े लगे खड़े होंदे उहे कामयाब थींदन, पिछू ख़त्म थी वेंदी है। ऊंदे जेरे गंदों में कणे के ए बिल्कुल अरूज ते होंदी है ते, लेकिन जेरे एंड ते आखिरी महीना आंदे ओ कोई रतड़ी रंग दी बीमारी है पीली पौंदी हो तो ख़त्म करके रख देंदी। हाँ, जो ना कोई स्प्रे असर करेंदी है, ओ सिर्फ सिट्टे खड़े होंदे बिच दाना क्या नहीं होंदा। वो भी जेरा साढ़े असां 2015 70 मन भी मैं कणक की एवरेज चाहती है, सही 36 मन तक मैं कपाह भी चाहती है। लेकिन हुण कपाह घटती 10 मन ते अन खड़ी है, 9 मन ते अन खड़ी है, कणक अन खड़ी है 20 मन ते। उनके बाद वाला असा सोचे कि जरा असा सब्जियात वाले पासे हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक नवा मतलब ट्रेंड है। अच्छा, मैं अपने देखने वालों को ये बता दूं कि ये रोही चोलिस्तान के अंदर चक 43 चक है, इसको कहते हैं 43 DNB 43 DNB ये चक है। और रोही चोलिस्तान का ये इलाका है जिमें लाटां दी अलाटमेंट थींदी है ते जिमें लोग इत्थां मतलब जिन्होंने आबाद कीतियां ज़मीनां ते जिन्होंने ज़मीनां दे ज़्यादा मेहनत की है तो उत्थां ज़मीनां दी काफ़ी अच्छी पैदावार भी रह गई है। कदर तो सारे टनल का काम शुरू किए हुए ऐसी पहला एक्सपीरियंस है सारा टनल अज तक ऐसा क्या नहीं किया। असा इंदी पनीरी में नेट तो वीडियो देखते दोस्तों नाल मशवरा करते असा 1 अक्टूबर तो इंदी पनीरी असा रही आसे इंदी ग्रीन चिल्ली थी। अच्छा, सावी मेरे दी पनीरी रही आसे 1 अक्टूबर को। ये हाजी सांजालां दा भेजे सी गोल्डन हार्ट, ठीक है। इंदी बहु दसेंदे तो बहु औसत पैदावार दसेंदे 55-60 टन तक दसेंदे। अच्छा, पनीरी रही है 40 दिहाड़े च सारी पनीरी तैयार थी गई। अच्छा, पनीरी तुसा आप तैयार की? आप की है टिश्यू एच की है। अच्छा, हां, हूं वाले टेंपरेचर ज्यादा हा वो शापर च ना कर सकदे, असे टिश्यू एच कीते से। उनदे बेड बढ़ाते उनदे शावर नाल पानी मरेंदे रह गए से। उनदे बाद जेरे 40-45 दिहाड़े दी पनीरी तैयार थी गई। वाला असा एक खेत सामान दा घेनते खेत तैयार करके लेबर लाते वाला सब पहले मिल्चिंग भी चाहिए शापर तलवा। अच्छा, अगर ज़मीन की तैयारी की गाल करूँ तो कपाह ते कणक किते जितनी तुसां ज़मीन की तैयारी, जितना फर्टिलाइजर यूज़ करेंदे वे, जितना उनदे हल चलेंदे ही वे, तो सब्जी ते खास तौर ते टनल दे किते तुसां ज़मीन की तैयारी को किवें कोई मखसूस रखे, खास रखे, इंदे कोई खादां दी मिकदार वधाइए घटाइए? कपाह सा जेरे आपती कट की दी ना उनदे बाद रूटर वेटर चलाए, उनदे बाद वाला सा इन्हें जो हल मारेन
हल मारते वाल रूटर चलाए वाला साइंदे तले खाद पाती है, दू डीएपी पाती है, पोटाश पाती है, वाला साए पोठा काटी थे, ठीक है, पोठा काटते वाला सा मिल्चिंग भी चाहिए, मिल्चिंग ते वाल है को बर्नर होंदे उनदे नाल सा सुराख मारे मिल्चिंग को। अच्छा अच्छा, मिल्चिंग दा बुनियादी कंसेप्ट क्या है, क्यों? बुनियादी कंसेप्ट ये है कि एक तो ये जेरी जड़ी बूटियां इन्ना को नहीं थीवाने दी, दूजी गाल है तुस अंदर वड़ते देखसो इन तलमी जेरी मिट्टी दी नमी है उको बरकरार रखेंदी है, खसूसन क्योंकि ये काली मिल्चिंग इंगल विछाई वेंदी है कि ये क्योंकि बेसिकली ये हन गर्मी दा फसल इको असा सर्दी च लेंदे पैसे। बिल्कुल ठीक ते काला रंग जेरा ये सूरज दी रोशनी छिकेंदे, हीट भी देंदे ते नमी बरकरार रखेंदे, इंदा मेन मकसद ये है। ये बड़ा अहम है जी कि इन्होंने नीचे जो विडिसाइड को कंट्रोल करने के लिए, जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए नीचे शॉपर जो बिछाया है, और उसके दोनों हैं कि एक तो इसमें नमी भी बरकरार रहती है और दूसरा विडिसाइड जो है वो भी कंट्रोल होती है। अच्छा, अगर सर इंदा लेंथ विड्थ हाइट इंदी तुसा क्या रखी है? अच्छा सर, इंदी हाइट एक सर दू स्टिका को ए पैंपा ते लगदे उनदी कास्ट ज्यादा है, असा को रखे स्टिका दू को असा जोड़ते 14 ये बड़ा अहम है, ये जी बड़ा अहम है। आप अभी देख रहे हैं, ये आपको ऊपर ये जो नज़र आ रहे हैं, तो ये लोहे के पाइप नहीं है, ये इन्होंने जो बांस की लकड़ी है उसको, जो स्टिक्स हैं उसकी, उसमें इसको इन्होंने जोड़ा है। और वो जो ज़ाहिरी बात है कि जब आप एक्सपेंस आप अपना कम करेंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। जब आप कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को जो है वो कंट्रोल करेंगे, फिर आप प्रॉफिट की तरफ जो है वो जा सकते हैं। ये आइडिया की में आया कि भाई लोग तो सारे ऐसा, अगर धनोट की गाल करूँ तो टोटल पाइपिंग द कंसेप्ट है ना, तो को कंसेप्ट की में आया कि असा उको अगर लेने हैं तो इतने पैसे लग सन, वो भी तुसा को एनालाइज किया? एनालाइज वो तकरीबन 5-5.5 लाख रुपए का खर्चा है पैंपा वाला, उनके सरिया लगदे, ये तकरीबन ये जरा स्ट्रक्चर है, ये मिल्चिंग उतला छापर ते बांसा दा रस्सिया वगैरह दा ये काफी उनदे निस्बत आधी हथ घाट है। अच्छा, आधी हथ घाट है, तकरीबन 3-3.5 लाख का खर्चा है। अच्छा, ये जरा इंदी फिर खुद पनीरी थोड़ी जी साकू महंगी मिली है, समझिए शार्ट थी गई, असा तो पहले घेन खड़े से साकू सस्ती मिल गई, हुन बड़ी महंगी थी गई है। अच्छा, ते छापर भी साकू जरा निस्बत सारा पहला एक्सपीरियंस है, साकू पता कहना कि किथों किथों घिनने जितों साकू थोड़ा जिहा एक्सपेंस वधन। बाकी तुसा सवाल कीते कि इंदी ये है सर वाकिंग टनल। बिल्कुल ठीक है, एक हाई टनल होंदे, एक लो टनल होंदे, ये वाकिंग टनल ते इंदे वास्ते असा ये स्टिकां को जोड़ते असा रस्सियां बाते इंदे तो छापर चढ़ाते एक ये जरा सिस्टम है सारा तुसा दे खड़े वे कीते असा इंदा। अच्छा, इंदी अगर असा इंदे विच लाइनां देखूं तो तकरीबन तुसा ऑलमोस्ट 3 लाइनां इंदे विच लाया होन, अगर ए भी अधी काउंट करूं, ए भी अधी काउंट करूं तो 3 लाइनां हैं तकरीबन। इंदा फासला कितना रखिए तुसा? इंदा फासला ए सी इंदे च 2 बेड से, ठीक है, 3-3 फुट दे ते उनदे उत्ते जेड़ा छापर विछया सी ओ 3.5 फुट है ते इंदे 2 यानी कि 3 खेलियां से नहीं, खेलियां से ते 6 आसन लेना इंदे मेरे च दियां, जिंदे च 2 बेड आसन 2 लेना आसन। ये जेड़े ए लेने इंदे विच 2 फुटां वाले मिल चेंगे, ए 3.5 फुटां वाली है हर टनल विच। अच्छा, ते ए पौधे तो पौधे दा जरा फासला है ओ कितना रखे हुए? ओ मुख्तलिफ है, सारा पहला एक्सपीरियंस है उमें जेरे दसेंदन के ओ अदन 16 तो लाते 18 इंच तक है, साडा 18 भी है, किथे 20 भी थी गए, लेकिन ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि काफी चुड़ाई एच पौधा थींदे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सलामत खान, ए दसेसो के तुसा ई पासे कन्वर्ट थे हो, तुसा आके कि पहले कपाह ते कणक जका काश्त करेंदे आसे, ई वेले भी सारे कोल इथा कणक भी काश्त थई हुई है। जी बिल्कुल। कपाह दी पिछले दफा क्या सूरत हाल रह गई है? बस ना पूछो सी, पिछले दफा सारी यानी कि सारा तो अच्छी कपाह सारे ही। अच्छा, ते ओ लथी 9-9.5 मन दी एवरेज एकड़। जी हां, ते सितंबर दी 20 तारीख दी चुनी पे ही टाइम तक घिनण वाला कोई कह नहीं। अच्छा, ही टाइम तक पई थे ये समझ व्यापारियां दे पिछू भाज भाज तक के कड़े से आने देखते आते मल दसे सु चले वेंदन, इन घिंदा पुछदा ही कोई नहीं, उको साफ सुथरी कपाह है, कोई गाल नहीं सुनता, साफ सुथरी कपास है, लेकिन कोई लेने के लिए तैयार नहीं। ये है इस मुल्क के काश्तकार के साथ जो हो रहा है। मतलब हमने पहले ही कहा था कि जब इसकी 5500 का रेट 5600 का आया था फुटी का, तो उसके बाद कपास की जो ख़रीदारी थी वो कुछ शुरू हुई, लेकिन फौरी बाद जो है वो 4500, 4600, 4400 तक इसका रेट आया, और इंडस्ट्री ने, जिनिंग इंडस्ट्री ने जो है वो इसकी ख़रीदारी भी रोक दी थी। और टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो उसको एक ही बात होती है कि जी बाहर से मंगा लेंगे। ज़ाहिर गाल है सलामत खां, तुसा भी अपनी एजुकेशन हासिल की थी, अपनी एजुकेशन मुकम्मल की है,
तो आपको लगता है कि अगर असां एग्रीकल्चर दे विच नਵੇਂ तजर्बात करूँ तो वो ज़्यादा बेनीफिशियल हैं साडे किते? बिल्कुल सही लगते पे न ये समान जिन्हें दोस्तां मशवरे दिते नहीं कम दे वो तो काफ़ी पैसा कमाने पे नहीं देना समझिए कि रिवायती कणे कपा या गन्ने वो तो साकू लास आ पिछले 5 साल तू असा जिम्मेदार लास ची वेंदे पैसे यानी कि साढ़े को खाद ते स्प्रे दा कर्जा ही नहीं लांदा सही समझिए लास ची सेवा सोचे से यार एक बिया कम करूँ ये तो 4 साल तो 60 झल गई थी से लास दी अगू तो हुन गुंजाइश ही कहनी सकत कहनी जो बे नुकसान किथों बर्दाश्त करूँ वाले नवे एक्सपीरियंस है चाहे सलामत खान ऐसे सो कि इंदा जरा टेम्परेचर है उसको तुसा किवें मेंटेन करने वे कि तो जितना जरूरत है वो मेंटेन करने अगर वो हाई थींदा पे उंदे किते क्या करेंदे वे अगर टेम्परेचर जरूरत तो घट थींदा पे उंदे किते क्या करेंदे वे अससी विच वरदे से वैसे ता उमे जेरे पुराने फार्मर रहंदे जेरे हाई लेवल ते करेंदे खड़े उना को तो हर टनल दे विच थर्मामीटर लगिया होवे ये जो सिस्टम दा यानी कि जेरा वो दसेंदे कि इतना टेम्परेचर इतने बाद इंदे मुंह खोल दे वणन लेकिन असा ये कि आप विच रोजाना सवेरे खुलेंदे से 1-2 बजे विच विजिट करेंदे से जो अगर साकू गर्मी ज्यादा फील थींदी है तो वाल इन्हां दे जिवें दरवाजे खुले खड़े दुहई साइडां दरवाजे खोल देंदे से हवा दी क्रॉसिंग थींदी रहंदी है ते शाम को तकरीबन 4 बजे दे करीब बंद कर देंदे से ते जेड़ा टेम्परेचर 20 तो उत्ते होवे 20-25 होवे नींद दा ते रात दा होवे 15-16 तो रात दा भी खुले रखेंदे से अच्छा ये जिवें हुण पिछले 2 जणा तू धुंध बारिश हल्की थी गई है धुंध पै गई है हुण तकरीबन बंद हैं अच्छा जी हाँ तो मुझे ये भी दसे सो कि कितने अरसे दी क्रॉप है और इनकी तुसा को कैलकुलेशन की है कि कितने दिन बाद पिकिंग ते आवे सी? ए पिकिंग है कि तो को दिखेंदे से कुछ बूटे इना फूल चाहिए खड़े ठीक है एक ऐसा 45 जी हाड़े दी पनीरी शिफ्ट कीती है तो को लगदा है कि ज्यादा प्रॉफिटेबल है आम हां जेरा आजकल मार्केट दा रेट चलदा पे तो उनके मुताबिक तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है बहुत ज्यादा अच्छा है बाकी ये साडी ते मेहनत पैदावार खिलाण बाकी रेट फल फूल लावण तो अल्लाह दा काम है ना से समझे असा तो कोशिश करनी है ना से अच्छा सलामत खां बिल्कुल इवें है कि ज़ाहिरी गाल है कि अल्लाह दी ज़ात इको रंग लेंदी है ते बाकी वो हुंदा है सिर्फ आखिर दे विच इतना दस सो कि तो को लगदे कि हुण साडे जेरे आम सारे जेरे इलाके दे लोग हैं सराइकी वसेब दे लोग हैं या रोही चोलिस्तान दे लोग हैं उन्होंने को भी थोड़ा जा मतलब रिस्क गिरना चाहिए तो उन्होंने को भी जिद्दत वाले पासे आना चाहिए बिल्कुल सही लिशारी साहब आना चाहिए जिद्दत वाले पासे साकू इतनी उम्मीद है अल्लाह तरफू के जेरी असा साल कणक ते कपास दी असा इनकम चेंदे खड़े से पिछले 4 सालों नू इंशाल्लाह इंदा सारा खर्चा करते पहली पिकिंग अल्लाह साकू दे देसी इंशाल्लाह अल्लाह बरकत बहुत पैसी बहुत शुक्रिया सरदार सलामत खां गाल करेंदे पे हन के ई पासे आना चाहिए और अगर अस गाल करूँ गुज़श्ता कॉटन दी तो जिन्हों ने सितंबर दे विच कॉटन की पिकिंग की है ऊँ वेले दी कपाह चुनी हुई हाली तक कोई घिनण को तैयार कै नहीं और कपाह लोगों के कोल पई थी कोई जिने गाला कोई बंदा उको घिनण की तैयार कै नहीं छोटे जा ब्रेक गिनते हैं ब्रेक तो बाद माहिरीन ई हवाले नाल क्या आदन एग्रीकल्चर को किवें तुसीं डिवेलप कर सकते हो उहदे तो गाल करे सूँ कुछ फार्मर्स के बेहतर तजर्बात वो नाल लेंदे हैं ब्रेक गिनते हैं सर नाल रसो वेलकम बैक जी। आज बात कर रहे हैं रोही चोलिस्तान में टनल फार्मिंग के हवाले से और नए तजर्बात जो हैं वो हो रहे हैं और होने चाहिए। और इससे पहले भी हमने बात की कि पहले कपास और गंदम और रिवायती फसलों के साथ क्या हुआ है, काश्तकार कितना मायूस है और लेकिन कितना पुरुम्मीद भी है इस मुल्क का काश्तकार और वो मेहनत कर रहा है, अपने जितने उसके पास वसाइल हैं उससे ज़्यादा लगा कर मेहनत कर रहा है। लेकिन आगे जब बात जाती है रियासत की ज़िम्मेदारी तक के जो मार्केट मेकनिज़म बनना है, जो काश्तकार को उसकी प्रोडक्ट का उसकी अजनास का जो रेट मिलना है वो उसको नहीं मिल पाता। काश्तकार वो वाहिद कमोडिटी है, वो वाहिद कम्युनिटी है इस मुल्क की जो अपनी ही तैयार करदा चीज़ की कीमत खुद मुकर्रर नहीं कर सकती। जो वो फसल काश्त करता है उसकी कीमत कोई और तैयार करता है और ये सिर्फ काश्तकार के साथ होता है। वरना यहाँ पर जितने भी बिजनेसमैन हैं या बाकी जो भी कारोबार हैं उन सब के लिए जो भी आप तैयार करते हैं तो उसको फाइनल जो आपका प्रोडक्ट होता है उसकी कीमत आप खुद मुकर्रर करते हैं, उसका टैग प्राइस टैग आप खुद लगाते हैं। लेकिन काश्तकार गंदम काश्त करे उसके अख्तियार में नहीं है कि उसने कितने की बेचनी है। कपास काश्त करे तो पहले तो कोई लेने वाला नहीं होता, अगर ले भी ले तो उसको उसका रेट उसकी मर्ज़ी का नहीं मिलता। इसी तरह सब्ज़ियों पर उसका कोई अख्तियार नहीं कि मंडी जाता है तो मंडी में उसका क्या रेट लगता है। जितने भी चीज़ें हैं उसके ऊपर काश्तकार का कोई कंट्रोल नहीं है और कंट्रोल है तो वो मिडल मैन का है या कुछ और लोगों का है कि वो उसको लेकर कैसे चलते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में सरदार करामत खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं।
इनका भी पहला तजर्बा है टनल फार्मिंग का, लेकिन इससे पहले ये वसी तजर्बा रखते हैं। अगर हम बात करें कैनोला के हवाले से, अगर बात करें या सरसों के हवाले से बात करें, गंदम के हवाले से बात करें, कपास के हवाले से बात करें, दीगर फसलों के हवाले से बात करें, तो उसके लिए सरदार साहब बहुत शुक्रिया तुहाडे वेले दा। और मैं ये भी दस देवां कि नंबरदार हैं 93 ਚੱਕ ਦੇ ते नंबरदार जिहड़ा है वो ज़्यादा उहदे उत्ते जिम्मेदारी होंदी है इलाके दी। सरदार साहब ये दसे सो कि तुहानू तो बड़ा अरसा थी गया, असां भी तुहानू काफ़ी अरसे तो रेदे पे हैं कि तुसां काश्तकारी दे नाल वाबस्ता हो। टनल तो आवन तो पहले दसो कि काश्तकारी पहले कोई मुनाफा बख्श है या अज दे दौर च मुनाफा बख्श है, कोई 4% कोई घर का टुक्कर कोई बचदे, या काश्तकार बस ये है कि चलो मसरूफियत ते लगा पे? फसलां तो अच्छा थी वेंदियां, कपाह भी थींदी है, कणक भी थींदी है, लेकिन उन्हां को घिनण वाला कोई क्या नहीं। ज़मींदार ज़लील थी वेंदे जहिड़े वेले आपदी फसल विचेंदे, कणक है, कपाह है, राया है, कोई चीज़ भी है। अगर रेट 5500 खड़े तो ज़मींदार को 4500 दस्या वेसी, बिल्कुल सही 4600 दस्या वेसी, 5500 हुण 55-5600 ते ई सीजन ते कपाह गई है, कहीं आते 55-5600 ते खरीदारी क्या नहीं की, बिल्कुल सही रेट 55-5600 कहीं क्या नहीं दस्या। मैं गया 55-5600 उन्हें के रेट है, लेकिन तुम्हारी कपाह का रेट 4500 है। कोई वजह क्या है? आके घिनण वाला कोई क्या नहीं, पैसे क्या नहीं। और सर जनूबी पंजाब दे विच कई सालों तो स्प्रे 2 नंबर चलती पई है, बिल्कुल ठीक है, कोई पूछण वाला क्या नहीं। सफेद मक्खी जड़ा है ना वो फसलों को तबाह कर वेंदी है, तबाह कर वेंदी, वो बिल्कुल खा वेंदी है फसलों को। एक बिल्कुल छोटी जी मक्खी है वो कंट्रोल इत्थे वाणे च नहीं आंदी पई, बिल्कुल सही है। अच्छा जेड़े साडे हैं वड्डे अफसर वो कहीं एरिया च कोई क्या नहीं आंदा, महकमा रेडियो ज़राअत ते वाले। बुले ने महकमा ज़राअत वाले, टेलीविजन ते प्रोग्राम करे सन, फील्ड च ना आसन जो आते कोई जिमीदार दा हाल हवाल पूछन, उन्हां को पता चले जिमीदार क्या करेंदा पे, जिमीदार कितना तंग है। बिल्कुल सही। खास स्प्रे की कीमत दिन ब दिन चढ़दी पई है, डीजल वधदा वेंदे, ट्रैक्टर महंगे थींदे वेंदे, जिमीदार ट्रैक्टर नहीं गिन सकदा। जिमीदार एक मुरब्बे वाला बैंक ने किस्त गिने तो फंस गया, बिल्कुल सही, वो रुल गया, उनकी जिंदगी मुकवेसी वो किस्तां भरे ना भर सकसी। तो अच्छा पेस्टिसाइड की जेड़ी तुसां गाल कीती है, तब पिछले दफा कपाह दे उत्ते कितने कुछ स्प्रे कर छोड़े आवे? सर 13 स्प्रे कीते से, 13 स्प्रे। 13 स्प्रे कीते से। अच्छा जी कोई फायदा क्या नहीं थिया, हर स्प्रे तो बाद फसल डाउन थी गई है, जूं जूं दवा की मर्ज बढ़ता गया, हर स्प्रे तो बाद फसल डाउन थी गई, बिल्कुल हत्ता के जेरे 13वीं मारे से फसल मुक गई है, हो गई है। जी फसल मुक। औसत क्या लथी? औसत तकरीबन 9 डामण ले गई है, 9 डामण साडी चंगी लती है। अच्छा। जिन्हां दी माड़ी लती है 4 मण किला लती। ये 13 स्प्रे करने के बाद अगर किसी की 9 से 10 मन, वो कह रहे हैं कि इलाके में सबसे अच्छी हमारी फसल थी कपास की 9 से 10 मन, तो हम किस तरफ लेके जा रहे हैं अपने मुल्क की ज़राअत को? ये रियासत की जिम्मेदारी है सोचना, ये रियासत का काम है। अच्छा एक कंसेप्ट टनल अला ई पासे की में जहन है सारे कड़े कपा कने थकते ये नवा काम शुरू कीते से जो शायद इंदे सौखे थी वनो सही जी जी, लेकिन हे वो पाकिस्तान उहा ज़राअत अफीसर जी उहे लोग घिनण वाले, बिल्कुल ठीक है। क्या पता क्या बरदे अल्लाह बेहतरी करे सी। तुसां केड़े सब्जियां केड़े काश्त कीते वे? सही टिंडी काश्त कीती से को चकोतरा भी सजा वेंदे, बिल्कुल ठीक है। जी ते टमाटर भी काश्त कीते से सर। अच्छा भिंडी भी विच रही खड़े हैं, ठीक है। इतना टिंडी पैदा नहीं थी, अच्छा उतना भिंडी काश्त कर दी से। मतलब मल्टी क्रॉप्स करने पे जी, मुख्तलिफ फसलां क्रॉप जी, सब्जियां सर। अच्छा अगर तुसां रूही चोलिस्तान दी इवें गल करूं तो रूही चोलिस्तान दे विच पानी दी क्या सूरत हाल है, नहरां दी खालें दी क्या सूरत हाल है? सही सर रोही चोलिस्तान को तो बिल्कुल कल्हा छोड़ दिता गया ना, को लावारिस कर दिता गया, कोई पानी क्या नहीं, इंतहाई पानी आम होने के बावजूद रोही पानी की कमी है, उत्ता सड़कों की कमी है सर। अलाटमेंट का वादा 2 हुकूमतां पिछलियां कर गए सारे नाल, अलाटमेंट पिछले दौर तो पूरा प्रोसेस मुकम्मल थी सर। 2010 दे विच असां दरखास्तां दित्तियां, 2011 में दरखास्तां दित्तियां, 2012 दे विच दरखास्तां दित्तियां, आखिरी दित्तियां से 13 दे विच वो अलाटमेंट मंजूर थी गई, 18 च आते चलत शुरू थी गई, वो रिजेक्ट थी गया। 2018-19 वल दरखास्तां सारे करें कीतियां ने, ठीक है। उन सिलसिले दे विच साडा एक वफद गया भी है इस्लामाबाद, तारक बशीर चीमा साहब दे कोल से ये चंद दिहाड़े पहले उन्हां
बस वादे फरमाए ने ठीक है जिवें पहले करेंदे होने सारे सियासत हम्म। अल्लाह कामयाब करेंगे अलाटमेंट को लेकिन हाल ही तक को बढ़िया नहीं मतलब कुछ के नहीं बढ़िया कुछ के नहीं बढ़िया जीरो खड़े थी अब वादा कर लीता वेंदे चोलिस्तान नाल भाई वादा थी गया असां खुश थी गयो से वापस चले गयो से जी हाँ पिछले यानी तक को 10 साल तो हुई है सर 2010 कने लाते 20 तक सिर्फ दरखास्त दी हद तक खड़े हैं 2010 से 2020 है 2020 सिर्फ। भी तकरीबन ख़त्म होने वाला है जी जी ये इंतहाई ये इसमें एक बात ही इसमें इसी से लिंक करती है कि इतने अफसोस की बात है कि जिन लोगों का हक बनता है जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई थी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी 2013 में तो 2013 से लेकर 2017 तक का वो प्रोसेस जो है वो मुकम्मल किया गया 4 सालों में और जो 5वां साल था 5वें साल में बाकायदा अलाटमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया था उसमें सबसे पहले इन्होंने दरख्वास्तें ली उसकी वेरिफिकेशन हुई फिर उसकी स्क्रूटनी हुई और स्क्रूटनी के बाद फिर जो एतराज़ात थे उसके ऊपर कमेटियाँ बनी कमेटियों के बाद जो चीज़ें फ़ाइनल हुई उस वक्त मेरे ख्याल में 56,000 दरख्वास्तें जो हैं वो पहले उसमें मरले में दी गई थी और उसमें से तकरीबन 15,111 दरख्वास्तें जो हैं मुझे याद है पास हो गई ना पास हो गई वो पास हो गई थी लेकिन जब पीटीआई की हुकूमत आई तो उन्होंने कहा नहीं वो सब कुछ ख़त्म करें ज़ाहिरी बात है कि यहाँ के जो मकामी सियासतदान हैं उनके अपने इंटरेस्ट हैं इन तमाम चीज़ों में अलाटमेंट्स में कि हमारे लोगों को भी उसमें मिलनी चाहिए तो उसमें जो पूरे 5 साल का किया कराया था वो सारा ख़त्म हो गया फिर ये हुकूमत ने कहा कि 2018 में आप दोबारा से एप्लीकेशंस दें अब 2019 में और 20 ये अब ख़त्म होने को है तो अभी तक 10 साल में लोगों से सिर्फ दरख्वास्तें ही वसूल की जा रही हैं तो लगता है कि कोई ए हुकूमत कुछ कर वैसी सर फिलहाल तो कुछ नहीं लगता जी कर लेवन तो उन्होंने मेहरबानी हो सी लेकिन 2 साल मुक गए नहीं हुकूमत को ठीक है कोई प्रोग्रेस क्या नहीं सिक्योरिटी बंद कमरे वाली आदन थींदी वधी है लेकिन कोई पता क्या नहीं थींदी वधी है या नहीं थींदी वधी ये भी दसे सो कि असां हुण अगर इन टनल की गाल करूँ तो टनल को लावण कने पहले तुसां कुछ मुख्तलिफ इलाके कुछ फार्मर्स कोई विजिट कितने कोई थी कोई भी देखूँ पहले कि लोग किवें किवें टनल लई पैन केरे मौसम में क्या काश्त करें या इतना कहीं नाल को मशवरा चलता पे जी सर मशवरा भी किते से जेड़े लोग पहले काश्त की खड़े उन्हों को भी मिले हैं छोटा भाई ज़रई इंजीनियर है उन्हों का आपका एक तजर्बा भी है पिया इन बारे ठीक है ते देख हैं वाइनते हूँ हिसाब नाल असां ज़मीन तैयार की है जिमें प्रैक्टिशनर हन पे उन्हें कने पुछते उमें हूँ पमैश ते खेल कड्डी से ठीक है जिमें उन्हें बेज दा फासला दसिया वो उमें ले से ठीक है ठीक थी कि सारा कुछ जमइए ठीक है जी बेहतरीन है और बेहतरीन है जी, अच्छा बेहतरीन। आखिर च भी दसे सो कि तुसा भी मेरे ख्याल अपने बालों को एग्रीकल्चर ले पास जी सर मेरा बेटा ज़रई इंजीनियर पढ़ता वैसे अच्छा जी जी आखिरी साल ये अच्छा है तो आपको लगता है कि एग्रीकल्चर ले पास आसन ता जरा बिल्कुल सर ये साडा प्यूराडे वाला काम है असां के इहो ही पढ़ूं ही को तरक्की दे ही को ही तरक्की दे मन जी, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के प्रोग्राम में हम बात यही कर रहे हैं कि जो अब रूही चोलिस्तान के अंदर ये आपको मेरे पीछे जो टनल नज़र आ रहा है तो ये पहला तजर्बा है जी यहाँ के लोगों का और पहला तजर्बा यकीनन बहुत कुछ सिखाता है और इसमें भी लोग सीख भी रहे हैं लोगों से मुशावरत भी कर रहे हैं लेकिन बात वही है कि जब आप रिस्क लेते हैं तो उस वक्त आप ग्रो करते हैं उस वक्त आप आगे जाते हैं जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे मसाइल में घिरे रहेंगे तो अब यहाँ पर ये जो इलाका है 43 DNB यहाँ के जो लोग हैं ये अपनी मदद आपके तहत अब टनल और मज़ेदार बात ये है कि कोई जदीद टेक्नोलॉजी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हुई बल्कि जो अखराजात को कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए मैंने पहली बार ये देखा है कि यहाँ पर लकड़ी से लोहे के पाइप की जगह लकड़ी से काम लिया गया है और अपने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंतहाई कम की गई है। प्रोग्राम में यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। आज बात कर रहे हैं रूही चोलिस्तान में टनल फार्मिंग के हवाले से और इस वक्त मैं टनल में मौजूद हूं जहां पर मिर्च जो है उसकी काश्त की गई है। तो जैसे हमने कुछ काश्तकारों से बात की, उनके तजर्बात कपास के हवाले से, गंदम के हवाले से, रिवायती क्रॉप्स के हवाले से, तो प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं सरदार जमाल खान लाशारी और ये इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हैं और पाकिस्तान आए हुए हैं अपने घर में। इन्होंने एग्रीकल्चर की बुनियादी तालीम जो है वो एड से मुकम्मल की और यहाँ से एमफिल करने के बाद PhD इन्होंने किया
ऑस्ट्रेलिया से और वहीं पर ही जॉब के सिलसिले को आगे बढ़ाया। जमाल भाई बहुत शुक्रिया तुहाडे वेले दा, बल्कि आपके साथ उर्दू में बात कर लें क्योंकि पूरा पाकिस्तान ज़रा इसको समझ सके। ये फरमाइएगा कि रोही चोलिस्तान के बच्चों में हमने ये कंसेप्ट नहीं देखा कि वो इतनी अच्छी एजुकेशन की तरफ तो लोग जा रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर आपने क्यों चूज़ किया? एग्रीकल्चर सेक्टर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बताऊं कि जो चूज़ करने की मेन रीज़न थी वो ये थी कि मैं बिलोंग करता हूं अपने एग्रीकल्चर फोर फादर्स में। हमने मेरे जो फोर फादर ने पूरी ज़िंदगी ये ट्रेडिशन एग्रीकल्चर किया। फिर मैंने ये चूज़ किया कि कुछ न्यू चीज़, कोई न्यू कंसेप्ट, न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी या कोई भी चीज़ लाई जाए इसके अंदर। तो इसी सिलसिले में मैंने एरिड से अपनी बेसिक तालीम मुकम्मल की एग्रीकल्चर में, एग्रोनॉमी में। फिर मैंने वहाँ से एमफिल किया। एमफिल करने के बाद मैंने मूव किया ऑस्ट्रेलिया में पीएचडी करने के लिए। तो मैंने उन लोगों के जो फार्मिंग सिस्टम थे ओवरऑल उनको अब देखा, उनको ऑब्ज़र्व किया, उनको अंडरस्टैंड किया कि वो किस तरह से अपनी जो गिवन रिसोर्सेज को यूज़ करके मैक्सिमम प्रॉफिट ले रहे हैं किसी भी चीज़ से। उनका जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी थी इसी सारे जो बेसिक कंसेप्ट था, इस बेसिक कंसेप्ट ने मुझे एग्रीकल्चर सेक्टर में एक समझें कि पुश किया। मुझे एक हब मिला, एक फोकस लर्निंग हब मिला ताकि मैं अपना जो करियर है एग्रीकल्चर सेक्टर में कर सकूं। अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हाईली डेवलप्ड है। उसी के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं, आपने पाकिस्तान का एग्रीकल्चर देखा, आपका फोर फादर्स यहाँ एग्रीकल्चर से ही वाबस्ता हैं। हाँ जी। और फिर जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो जो बुनियादी मैथमेटिक्स हैं, अगर इसकी बात करें, या बुनियादी जो थीमेटिक एरिया है लोगों का, क्या वहाँ भी इसी तरह हमारी तरह रिवायती काश्त हो रही है, क्या उनकी सोच कुछ और है? सोच तो ऑफ कोर्स कुछ और है, लेकिन अगर हम फार्मिंग की बात करें तो उनकी जो रिवायती काश्त जैसे आप कहते हैं कि उनका जो बेसिक डिफरेंस है, हमारा लार्ज फार्मिंग एरिया है उनका, हमारा जो है वो स्मॉल सेक्टर फार्मिंग एरिया है, एक बात। और दूसरा वो वीट और काटन ज़्यादा काश्त करते हैं, वीट, काटन और दूसरी भी चीज़ें काश्त करते हैं ज़्यादा। और रिवायती ट्रेडिशन फार्मिंग तो है, लेकिन उनकी हाईली डेवलप्ड फार्मिंग सिस्टम है। लेट्स सपोज अगर हम बात करें तो वहाँ पे हेक्टेयर होता है, हेक्टेयर मीन 2.5 एकड़। बिल्कुल सही। हाँ, अगर एक बंदे के 30,000 हेक्टेयर हैं तो कंप्लीट फार्म पे 1 पर्सन होगा। अच्छा, कंप्लीट फार्म पे 1 पर्सन होगा। और उनकी इतनी हाईली डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं कि लेट्स सपोज अगर वो अपने सिस्टम पे बैठा है कंप्यूटर पे, अपना वो सारा इरिगेशन को कंट्रोल करेगा, अपना कितनी उसने फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है वो उसको कंट्रोल करेगा इरिगेशन में। इसके अलावा उसने कितना, उनका एक मुकम्मल प्लान है उनके पास कि हमने लेट्स सपोज आज अगर जनवरी है तो अक्टूबर में जाके कौन सा अपनी क्रॉप को स्प्रे करना है या फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है, या कब हमारी हार्वेस्टिंग है। एक कंप्लीट प्लानिंग है उनके पास, एक स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके पास, और स्ट्रॉन्ग डेवलप्ड मशीनरी है उनके पास फार्मिंग के लिए। सही। ये मेन डिफरेंस है। और जो ऑस्ट्रेलिया का एक फार्मर है वो ऑलमोस्ट वर्ल्ड में 600 पीपल को फीड कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया का वन फार्मर। और उनमें कैनोला काश्त करते हैं बहुत ज़्यादा, वीट काश्त करते हैं। जो क्वींसलैंड है वहाँ पे वो कॉटन काश्त करते हैं बहुत ज़्यादा, शुगर केन भी है वहाँ पे। अगर वेजिटेबल्स जो जैसे जहाँ पे हमने ग्रो की है तो उनका जो वेजिटेबल सेक्टर है वो कम है। सही। हाँ, वेजिटेबल सेक्टर कम है। उसकी रीज़न ये है कि ऑस्ट्रेलिया में लेबर कास्ट बहुत हाई है। तो आपको क्योंकि वहाँ पर टोटल अगर हम बात करें तो कंप्यूटराइज सिस्टम है। अच्छा, एक चीज़ और है, हम टनल पे भी आते हैं, ये बताइएगा डॉक्टर जमाल के यहाँ पर जैसे रिवाज है कि एक दफ़ा आलू की फसल अच्छी हो गई तो अगला साल जो है वो पूरे लोग आलू को काश्त करेंगे और फिर उसको ले आएंगे 3 रुपए 5 रुपए किलो पे। एक दफ़ा अगर टमाटर की अच्छी क्रॉप हो गई तो फिर आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर लाखों एकड़ पे टमाटर काश्त होगा और वो 5 रुपए का 5 किलो भी कोई नहीं ख़रीदता, 1 रुपए किलो तक चल रहा होता है। और दूसरा ये है कि एक जगह कहीं गंदम लगी हुई है तो उसके साथ कमाद लगा हुआ है, उसके साथ मकई लगी हुई है, उसके साथ जो है वो राइस लगा हुआ है। जोनिंग के हवाले से बात करें तो दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया है, तो क्रॉप वाइज जोनिंग के ऊपर भी काम करते हैं कि नहीं? बस ये जो हमारी जो प्रोडक्शन की डिसरिस्पेक्ट है मैं समझता हूँ वो यहाँ पे है। बाहर हमने कहीं नहीं देखी कि कोई भी लेट्स सपोज जैसे आपने कही कि लाखों एकड़ आलू लगा दिए तो फिर अगला हर बंदा लगा रहा है। एक तो ऐसा ट्रेंड नहीं है उनके पास। बिल्कुल सही। जो लेट्स सपोज अगर एक रेट चल गया मार्केट के अंदर वही कंटिन्यू रहता है।
वहाँ पे। और दूसरा वो जो फार्मर हैं काफ़ी स्ट्रांग हैं, वो स्टोर करते हैं अपने प्रोडक्शन को। अच्छा, स्टोरेज की उनके पास सहूलत है, फैसिलिटी है सही। उनके फार्म पे, ईच एंड एवरीथिंग होगी, कोल्ड स्टोरेज भी होगा, ड्राई भी होगा, एवरीथिंग, ताकि वो अपने, क्योंकि वो फार्मिंग को एज ए प्रोफेशनल लेते हैं। जैसे हम एज ए प्रोफेशनल यहाँ पे नहीं लेते, अब जैसे टनल फार्मिंग है एज ए प्रोफेशनल डे बाय डे स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल सही। लेकिन वहाँ पे इसको एज ए प्रोफेशनल लेके जब वो इसे प्रोफेशनल समझते हैं तो सब कुछ वो अपने पास अपने हैंड स्टेप पे रखते हैं उसको। बिल्कुल सही। तो उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी होती है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो फार्मर है मेजॉरिटी में, एक फार्मर से मिला था तो वो ग्रो करता था चिकपी, चना। अच्छा। जो चोलिस्तान में हम चना ग्रो करते हैं, तो वो चना ग्रो करता था। उसने मुझे कहा कि जमाल मैं चना ग्रो करता हूँ, जैसे ही मेरा चने की हार्वेस्टिंग होती है, मेरा अपना शिप है, अच्छा, मैं उस पर लोड करके इसे फ़ौरन इंडिया एक्सपोर्ट कर देता हूँ, क्योंकि इंडिया बिग कंज्यूमर है चने का, पाकिस्तान से भी ज़्यादा कंज्यूमर है चने का, क्योंकि प्रोड्यूस भी करता है लेकिन उसे कंज्यूम भी ज़्यादा करता है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि किस तरह से वो अपनी प्रोडक्शन को मैनेज करते हैं, क्योंकि कास्ट के हवाले से मार्केट मैकेनिज्म को भी वो देख रहे हैं, मार्केट मैकेनिज्म को भी देखते हैं, और कास्ट के हवाले से वो अपने आप को एनालाइज करते हैं सिचुएशन को इन एडवांस, कि भी हमने आगे जाके इसको अपनी प्रोडक्शन को, अपने प्रोडक्ट को किस एंगल में, किस जगह पे जाके सेल करना। अच्छा, ये बड़ा बुनियादी चीज़ है जी। जैसे डॉक्टर जमाल कह रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए हमारे काश्तकार को कि जो चीज़ हमने काश्त की है आगे जाकर कैसे सेल होगी। मेरा ख्याल है कि जब तक आपके पास मार्केट मैकेनिज़्म नहीं होता, जब तक आपको पता नहीं होता कि जो हम क्रॉप कर रहे हैं ये 3 महीने बाद अगर ये इसकी हार्वेस्टिंग होनी है, तो 3 माह बाद उस वक्त हमारे मुल्क में या हमारे खित्ते में इसकी कितनी कैपेसिटी होगी, ज़रूरत कितनी होगी और उस वक्त इसके रेट्स क्या होंगे, अभी तक हमारे यहाँ इस तरह का कोई ट्रेंड नहीं है। ये प्रॉब्लम है हमारी एग्रीकल्चर में। ये तो आई थिंक बहुत एडवांस बात है कि किस तरह से हमने जाके अपनी मार्केट को अंडरस्टैंड करना है, या एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर देना है मार्केट के अंदर। आई डोंट नो कब होगा कंप्लीट, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मर के लिए। बिल्कुल सही। आप जानते हैं, आप मुख्तलिफ जगह पे जाके लोगों के मसाइल सुनते हैं, आप देखते हैं कि किस तरह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि अपनी प्रोडक्शन को, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में जाके एक मुनासिब जो गवर्नमेंट से तयशुदा रेट है कम से कम उससे थोड़ा सा सेल कर। बिल्कुल ये प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में। हम नहीं सॉल्व कर सकते इसको, लेकिन ट्राई कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कह सकते हैं, कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन जो न्यू फार्मिंग सिस्टम है, जैसे अब टनल फार्मिंग है या कोई भी प्रोडक्शन है, हम उसको किस तरह से मार्केट में ले आके अपने जो मसाइल हैं, जो अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उसको हल कर सकें। बिल्कुल उसमें टनल फार्मिंग एक बेस्ट एग्जांपल है। मैंने थोड़ा चीज़ों को एनालाइज किया, थोड़ा वो दूरअंदेशी कहते हैं उसको, दूरअंदेशी विजन पैदा की कि किस तरह से थोड़ी जो फार्मिंग है सिस्टम, क्योंकि काफ़ी सालों से हम ये गंदम, कपास, रिवायती फसलें काश्त कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इस टनल का कंसेप्ट आपका था? हाँ, मेरा कंसेप्ट था। तो मैं सलामत खान मेरे बड़े भाई हैं, मैंने उनसे बात की कि आप जो अपना एरिया है उसमें देखें कि लोग किस तरह से टनल फार्मिंग को कर रहे हैं। तो हमने छोटा सा 7, 8, 12 एकड़ का तकरीबन ऑलमोस्ट सेटअप बनाया। तो देखें, लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि इसमें जो लोगों से आप भी मिले हैं, दूसरे दोस्त भी भाई जाके मिले हैं, तो ये काफ़ी प्रोडक्टिव चीज़ है। ये भी जमाल भाई बताइएगा कि आप इसको अब खुद जो है वो सुपरवाइज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं इस सारे सिस्टम को? हाँ, मेरा जो अपना जो नॉलेज है, मैं उसमें देखता भी हूँ, ईच एंड एवरी प्लांट ट्राई करता हूँ। टनल सुबह शाम विज़िट करता हूँ सबके साथ, जो लोग यहाँ पे काम करते हैं उनके साथ, के भाई जो भी चीज़ है इसकी फर्टिलाइज़र है, डिजीज़ है, वाटर है, इरिगेशन, ईच एंड एवरीथिंग हम देखते हैं। बिल्कुल सही। हाँ, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक प्लांट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि अगर हम एक प्लांट यहाँ से निकाल लेते हैं तो प्रोडक्शन पे अच्छा खासा असर पड़ता है। बिल्कुल सही। ठीक है, एक टनल ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक टनल ही बहुत अहम है। हमने देखा कि अब जो पढ़े लिखे बच्चे हैं ख़ास तौर पे वो इसको लेकर आगे आ रहे हैं, और हमने ये भी देखा कि और बच्चे जो हैं वो भी अब हमारे यहाँ के जो जी मेरा ताल्लुक भी बुनियादी तौर पर रोही चोलिस्तान से ही है। तो हमारे यहाँ कंसेप्ट ये है कि आपने सिंपली ग्रेजुएशन करना है और उसके बाद कोई ना कोई मास्टर्स कर लें और फिर नौकरियों के पीछे लगे रहें। अगर कहीं से कोई सरकारी नौकरी हाथ आ जाती है तो ठीक है, वरना फिर कहीं ना कहीं कोई प्राइवेट सेटअप। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमारी जो नई जनरेशन है वो एग्रीकल्चर की तरफ जा रही है। तो वालिदैन के लिए ये ख़ास तौर पर जिनका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, आप समझते हैं कि
उनको अपने बच्चों को एग्रीकल्चर की तरफ लाना चाहिए और एजुकेशन एग्रीकल्चर की दे के फिर उन्हें फार्मिंग पे साथ ले आएँ ताकि वो अच्छा मुनाफा और अच्छी प्रोडक्टिविटी ले सकें। मैं समझता हूँ ये बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है। जैसे आपने कहा कि हम स्टडी करते हैं फिर करते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में कोई जॉब। आप स्टडी करें, आपके पास जो भी गिवन रिसोर्सेज हैं उससे बैठ के सोचें कि मैं अपने गिवन रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिव यूटिलाइज़ करके किस तरह से अपनी इनकम जनरेट कर सकता हूँ। बिल्कुल सही। लाजमी नहीं है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाके जॉब करें। आप प्राइवेट सेक्टर या अपने पास आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है व्हाट एवर यू हैव उसे इफ़ेक्टिवली यूज़ करके आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप ख़ुद को भी पाल सकते हैं, आपके साथ जो भी लोग मुंसलिक हैं उनकी ही भी हेल्प कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को इनकरेज करें। हम लोग क्या समझते हैं कि भाई चलो कहीं एडमिशन नहीं होता है एग्रीकल्चर में ले लो। नो, एग्रीकल्चर इज़ द बेस्ट। मैं ये समझता हूँ कि मैंने काफ़ी कंट्रीज़ विज़िट किए हैं, उन लोगों में जाके देखा है, काफ़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं, उन लोगों को देखा है कि किस तरह से वो बिग साइंटिस्ट हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। बिल्कुल सही। एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। और आप जाके दुनिया में देखें कि उनके पास कितनी हमारी एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि लेट्स सपोज अगर हम बात करें कि एक आलू की जो प्रोडक्शन है उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसमें जो इनपुट है वो कितना इम्पोर्टेंट है, वो कितना इम्पोर्टेंट यहाँ। तो इसलिए ये है कि वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को एग्रीकल्चर की तालीम दें और उनसे कहें कि भाई हमारे पास जो भी लैंड है इसको उसे हैंड ओवर कर दें। भी ये हमारे पास लैंड है, अब तू सोच, तूने स्टडी की है कि इस पे हम कौन सी ऐसी क्रॉप लगाएं और अपने हालात चेंज करें। बिल्कुल सही। ठीक है, आप सोचें कोई भी वेजिटेबल आप क्रॉप ले लें। अगर आपके पास 1 एकड़ है उसके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें टनल फार्मिंग की, कोई भी क्रॉप उठा के ले लें। चिली ले लें आप, टमाटर ले लें आप, खीरा ले लें या आप शिमला मिर्च ले लें। ये 3-4 सब्जियां हैं जो टनल फार्मिंग में बेस्ट परफॉर्म करती हैं। आप इसे ऑफ सीज़न ग्रो करें। ऑफ सीज़न ग्रो करने के बाद आप मार्केट में जितना जल्दी हो सके अपनी प्रोडक्शन लेके जाएं। जैसे ही आपकी प्रोडक्शन वहाँ पे जाएगी, मैं समझता हूँ कि आपका वो 1 एकड़ आपको इतनी इनकम दे सकता है कि आप इजीली बैठ के घर खा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जमाल खान लाशारी जैसे बात कर रहे थे और रूही चोलिस्तान के अंदर अब जो टनल फार्मिंग का कंसेप्ट है और पूरी दुनिया के अंदर ख़ास तौर पर ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है वो उनसे बड़ी डिटेल से डिस्कशन हुई और हमारी कोशिश भी यही होती है कि जो लोग नए तजर्बात कर रहे हैं वो आप तक पहुँचाएँ कि वो कैसे कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। मतलब रिवायती काश्तकारी से अब लोग जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ जो है उसको ले रहे हैं। और ये जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसके ऊपर ये पाइपिंग नहीं है लोहे की, इसको लकड़ी का जो बैत की लकड़ी होती है, स्टिक्स होती हैं, उनको पतली पतली लेके डबल करके उसको यहाँ से बांधा हुआ है। और बांधने के लिए भी आम सी रस्सियाँ, मतलब जो अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके अंदर आपने कैसे काम करना है। तो ये उन्होंने अपना जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम की है, तो यकीनन इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो यकीनन बढ़ेगी। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचा। अपने मेज़बान अतर लाशारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।